हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन हब में। आज हम इस वीडियो में टेबल टैग में रो स्पैन और कॉल स्पैन के बारे में सीखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले इनकी डेफिनेशन को थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं। रो स्पैन, अगर हम मल्टीपल रोज को यानी कि 2 और मोर देन 2 रोज को मर्ज करके एक बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे रो स्पैन का यूज़ करेंगे। और अगर हम मल्टीपल कॉलम्स यानी कि 2 और मोर देन 2 कॉलम्स को मर्ज करके एक बनाना चाहते हैं तो हम कॉल स्पैन का यूज़ करेंगे। तो आइए प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले हम एक बेसिक स्ट्रक्चर HTML का जो एज यूजुअल हर प्रोग्राम में हम बनाते आ रहे हैं वैसे ही हम बनाएंगे। टाइटल हम प्रोग्राम का वही दे देंगे जो इससे पहले देते आ रहे हैं, टेबल टैग। टाइटल को हम क्लोज कर देंगे, हेड क्लोज, बॉडी। अब यहाँ पे हमने कंटेंट देना है, यहाँ पे हमने हेडिंग दे दिया जैसे कि वेलकम टू आवर वेबसाइट। अभी हमारा जो वेब पेज बनना है यानी कि जो हमने टेबल यहाँ पे तैयार करना है जिसमें हम कॉल स्पैन और रो स्पैन का यूज़ करने वाले हैं, तो वो इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। साइड में मैंने इमेज को भी अटैच किया कि हमें इस प्रकार का जो है आउटपुट रिक्वायर्ड है। तो उस प्रकार का आउटपुट लाने के लिए हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे टेबल। अगर हमें टेबल का बॉर्डर दिखाना है तो हमें उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। तो मैंने टेबल के बॉर्डर की यहाँ पे वैल्यू दे दी 2। इसके बाद जो हमारी हेडिंग है, पहली रो चली, यहाँ पे हमने जो हेडिंग दी TH और हेडिंग का नाम स्टूडेंट फीस डिटेल। हेडिंग को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया और रो को भी हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, क्योंकि जो हमारा स्टूडेंट फीस रिकॉर्ड है, डिटेल है, ये हमारा 3 कॉलम्स में आ रहा है। 3 कॉलम्स में आने का मतलब है हमें यहाँ पे कॉल स्पैन का यूज़ करना पड़ेगा। यानी कि ये जो मैंने TH यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मैं कॉल स्पैन लगाऊंगा और वैल्यू दे दूंगा 3। मतलब 3 कॉलम्स को मर्ज करके जो है मैंने ये हेडिंग यहाँ पे तैयार कर दी। इसके बाद ये हो गया मेरा फर्स्ट रो कंप्लीट। सेकंड रो जिसमें मैंने 3 हेडिंग्स दी। सबसे पहली हेडिंग स्टूडेंट नेम, हेडिंग क्लोज। सेकंड हेडिंग कोर्स, हेडिंग क्लोज। थर्ड हेडिंग फीस और हेडिंग क्लोज। इसके साथ हमारा ये रो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। लास्ट में मैं टेबल को क्लोज करूँगा यहाँ पे। तो मैं एक बार आपको आउटपुट पहले दिखा देता हूँ कि किस प्रकार का आउटपुट जो है हमारा अभी साथ साथ बन रहा है यहाँ पे। उसके बाद हम प्रोग्राम को जो है पूरा कंप्लीट करेंगे जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए अभी आपके पास स्टूडेंट नेम, कोर्स और फीस 3 कॉलम है और ये देखिए ये तीनों को मर्ज करके एक बना दिया गया है, स्टूडेंट फीस डिटेल। अब हमने आगे को इसको कंटिन्यू करना है। अगली रो हमारी चली TR। इस रो में हमारा स्टूडेंट का नाम आएगा, पहला डाटा, स्टूडेंट डाटा जो है हमारा। नेम जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया मनीष। टेबल डाटा क्लोज। अब सेकंड नंबर पे कोर्स। अब मनीष का कोर्स कौन सा है, TD, जैसे कि इसका कोर्स है आपका ADCA। टेबल डाटा क्लोज। अब इसकी फीस कितनी है, इसकी जैसे फीस है 10,000। तो हमारा ये टेबल डाटा भी क्लोज हो गया और लास्ट में हमने रो को भी क्लोज कर दिया। कंट्रोल S किया। अभी आप इसका आउटपुट देखेंगे यहाँ पे,
ये देखिए। सिमिलर एक स्टूडेंट की और डिटेल हम तैयार कर लेते हैं अभी। नेक्स्ट रो चलिए हमारी, क्योंकि अभी मैंने आपको रो स्पैन के बारे में भी बताना है, अभी तो मैं कॉल स्पैन के बारे में ही बता रहा था आपको। तो यहाँ पे हमारा अगला डाटा है TD और जो नाम है वो है विजय। TD को क्लोज किया, अगेन TD और इसका जो कोर्स है वो है आपका DPLT और कोर्स का डाटा भी हमने क्लोज किया। अब जो इसकी फीस है, यानी कि जो मैंने थर्ड पर्सन बताना है विजय के बाद, उसकी और विजय की जो फीस है वो इक्वल है। यानी कि मैं यहाँ पे, चलो पहले मैं अलग अलग करके बताता हूँ, बाद में आपको मर्जिंग करके बताऊंगा। तो TD करके मैंने यहाँ पे उसकी फीस लिख दी 8000, टेबल डाटा क्लोज किया, टेबल रो क्लोज करी। सिमिलर, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक और स्टूडेंट वो सिमिलर कोर्स का है तो मैं इसे कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। बस नाम ही मैंने यहाँ पे चेंज करना है, मैंने नाम कर दिया यहाँ पे सोहन। ये देखिए, क्योंकि इस बच्चे का कोर्स और इस बच्चे का फीस दोनों का सिमिलर है तो मैं इसको भी मर्ज कर दूंगा और इसको भी मर्ज कर दूंगा, यानी कि रोज यहाँ पे भी मर्ज हो रही हैं और रोज यहाँ पे भी मर्ज हो रही हैं। तो इस केस में फीस वाले में गया तो मैंने यहाँ से फीस वाला आखिर का डिलीट कर दिया। आप यहाँ पे देखेंगे TD रो स्पैन, कितनी रोज को जोड़ा जा रहा है? 2 रोज को यहाँ पे जो है जोड़ा जा रहा है। तो हम इसको यहाँ पे आउटपुट में देखेंगे, ये देखिए दोनों का एक ही बन करके आ गया। सिमिलर यहाँ पे अगर आप कोर्स को भी करना चाह रहे हैं तो अगेन यहाँ पे सेकंड वाला जो कोर्स आपने यहाँ पे दिया हुआ है इसको हटाया और यहाँ पे रो स्पैन इज इक्वल टू 2 कंट्रोल S और आउटपुट में आप देखेंगे, ये देखिए। इस प्रकार से जो है आप कॉल स्पैन और रो स्पैन का यूज कर सकते हैं अपने टेबल में। एक बारी मैं दोबारा से आपको रिपीट करके दिखा देता हूं साइड बाय साइड। ये देखिए, जैसे कि हमारा ये प्रोग्राम है, सबसे पहले हमने शुरुआत करी टेबल बॉर्डर से। ये जो आपको लाइन यहाँ पे देखने को मिल रही है ये आपका टेबल बॉर्डर है। फर्स्ट रो चलिए आपकी, ये रही आपकी फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में शुरुआत हुई कॉल स्पैन 3 के साथ। ये देखिए, तो आपके यहाँ पे 3 कॉलम, एक स्टूडेंट नेम वाला, कोर्स वाला और फीस वाला, तो तीनों कॉलम्स का एक बन गया कॉल स्पैन कॉलम्स को मर्ज करने के लिए। इसके बाद हमने इंडिविजुअल, स्टूडेंट, कोर्स और फीस अलग अलग बताया। इसके बाद हमारा जो रो स्पैन यूज हुआ वो हुआ विजय वाले रो में। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने क्या किया, जैसे विजय आया, विजय के बाद जो कोर्स था उसको भी और जो फीस थी उसको भी रो स्पैन की हेल्प से कर दिया। तो जहाँ पे आपका ये सेकंड वाला आया TD रो स्पैन इज इक्वल टू 2 और ये 2 एक बन गए। वैसे ही फीस के केस में भी आपका यहाँ पे एक बन गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।